हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ 40+ अकेडमी। मैं विवेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 40+ अकेडमी पे। आज बच्चों एक नया कोर्स लेके आया हूं। एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है हमारे चैनल पे, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चों के लिए जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। सो क्लास 10th के बच्चों के लिए ये कोर्स है। आप लोग अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। आप जानते हो कि कोरोना की वजह से आपका अलजेब्रा का सिलेबस जो हुआ है वो रिड्यूस हुआ है और सिर्फ 4 चैप्टर्स आपको एग्ज़ाम में करके जाने हैं। और आप काफ़ी अच्छे से जानते हो पेपर जो 40 मार्क्स का होता है और 4 चैप्टर्स 40 मार्क्स, मतलब 1 चैप्टर कितना हो गया 10 मार्क्स। मतलब एक एक चैप्टर आपको 10 मार्क्स देगा। और आज जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको ये 10 मार्क्स जो चैप्टर दिलाएगा वो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर आपको 10 से 12 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में दिलाएगा। और बच्चों याद रखना, 10 से 12 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं कितना परसेंट होता है, 2% आपको मिलेगा अगर आपने ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से हमारे साथ साथ कर लिया। हाँ, अब इस कोर्स के फायदे क्या है। एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस होंगे सारे। एक्सरसाइज में जो है देखिए यहाँ पे लिखा गया है एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सॉल्विंग। जो आपके एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है वैसा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। जो सेकंड है, हर एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सिखाए जाएंगे। तो इसीलिए जल्द से जल्द ये वीडियो पूरा देखें और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है इसको समझें। उसके साथ ही साथ चैप्टर के एंड में, इस वीडियो के एंड में, अगर आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया, अगर आपको सारी चीज़ें समझ गई, तो तुरंत के तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पूरे अलजेब्रा का कोर्स यहाँ पे जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएगा। सब कुछ यहाँ मिलेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी करेंगे और प्रोबेबिलिटी। ये आपके 4 चैप्टर्स है। चारों चैप्टर्स का नाम वापस मैं बता देता हूँ। वेरी फर्स्ट चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक चैप्टर ये हमारा है। और जो दूसरा चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण, हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको वर्ग समीकरण बोलते हैं। चैप्टर नंबर 3 इज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड चैप्टर नंबर 4 इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो अलजेब्रा काफ़ी 4 ही चैप्टर्स हैं सिर्फ और 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं एक चैप्टर आपको 10 नंबर दिलाएगा। तो काफ़ी ध्यान से पढ़ें, काफ़ी अच्छे से इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। तो ये एक्सरसाइज कौन सा होगा, 3.1 होगा। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों ये देखिए, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या जरा देखते हैं। काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करो आप ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे पूरी की पूरी चीज़ें आपको अच्छे से समझे, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। जैसे कि समझिए कोई नंबर है 3, 6, 9, 12। अच्छा, 12 के बाद क्या आएगा आप खुद सोचें। 15, 15 के बाद क्या आएगा 18। कैसा आप यहाँ पे जज कर ले रहे हो कि अगला नंबर क्या होगा। बस इसी को एपी कहते हैं, बस इसी को एपी कहते हैं। लेकिन अभी देखिए कोई नंबर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2, 5, 9, 16, 17। अब मुझे बताइए अगला नंबर क्या लिखने वाला हूँ मैं, आप बता सकते हो। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। 21, 23। यहाँ पे कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है क्या, नहीं। तो ये कोई सीरीज नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे बच्चों, दिस इज नथिंग बट अ सीरीज। दिस इज नथिंग बट अ सीरीज, यू कैन सी ओवर हियर क्लियरली। ये एक आपकी एक सीरीज है जहाँ पे आप समझ सकते हो सबके बीच का डिफरेंस सेम है। क्या सेम है, डिफरेंस। डिफरेंस सेम है, मतलब दे ऑल आर हैविंग अ कॉमन डिफरेंस। बस
इसी को आप पकड़ के एकदम जकड़ के एकदम रख लीजिए दिमाग में आपके, कि ऐसी सीरीज हैविंग अ कॉमन डिफरेंस between two numbers is called as AP, is called as AP। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 3। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 3। 12 और 9 के बीच में 3, यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे देखो 5 और 2 के बीच में 3, 9 और 5 के बीच में 4, 19 और 16 और 9 के बीच में 7। तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाली जो दी गई सीरीज है ये आपकी AP में है। इसमें है AP में। दिस ऑल सीरीज आर इन AP। कोई तकलीफ? ओके, तो कुछ डिस्कशन यहाँ पे करना है। जरा देखो, पहले समझिए आपका कोई नंबर है, वही नंबर ले लो वापस, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ये सीरीज चलती जा रही है, मतलब इसका कुछ एंड नहीं है, ऐसे आप करते जाओ। तो आप यहाँ पे चीज़ों को जरा देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है। ये जो फर्स्ट वाला है ना बच्चों, इसमें जो फर्स्ट चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज अवर T1। T1 मतलब फर्स्ट टर्म। T1 मतलब फर्स्ट टर्म। एक मिनट जरा कलर चेंज कर लूँ मैं, ये ठीक नहीं लग रहा है, रेड ले लेता हूँ। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, और T1 और A, कभी भी आप फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करोगे या फिर T1 से डिनोट करोगे। मतलब फर्स्ट टर्म को दर्शाने के, दिखाने के लिए, डिनोट करने के लिए दो चीजें हैं, एक A और एक T1। तो A और T1 दोनों की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3। दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, दिस इज अवर T1, और इसी को आप A भी बोलते हो। दिस इज अवर सेकेंड टर्म T2, दिस इज योर थर्ड टर्म, दिस इज योर फोर्थ टर्म, दिस इज योर फिफ्थ टर्म, दिस इज योर सिक्स्थ टर्म। ऐसे आगे क्या आएगा, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म। ओके, और जो लास्ट रहेगा, सो लास्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं Tn, nth टर्म, जो अंतिम में है सबसे, दैट इज द लास्ट टर्म एंड इट इज डिनोटेड बाय Tn। अब इनके बीच में एक चीज कॉमन है, D को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज D? कॉमन डिफरेंस। इनके बीच में जो गैप है हर नंबर्स के बीच में, उसको D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? D, दैट इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस। ये D का एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है जो आपको याद रखना है। D इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और D इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। मतलब एक चीज याद रखो, जो सबसे आगे है इधर, ये वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। इसको और लिख सकते हो, D इज इक्वल टू T4 माइनस T3। जरा ध्यान से देखना, 4 माइनस 3, 3 माइनस 2, मतलब यहाँ पे देखो T2 क्या दिख रहा है, 6, 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3। यहाँ पे देखो T3 बोलेगा तो, T3 बोलेंगे तो 9, 9 माइनस प्रीवियस टर्म इज 6, हाउ मच यू आर गेटिंग, 3। Here also T4, it is how much, 12, 12 minus T3 is 9, so that is nothing but 3. Again, in each and every case, what you are getting, in each and every case you are getting common difference, yes or no? यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। इसका मतलब this series it is in AP. So understood the theoretical part। इतने फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ से क्या क्या फॉर्मूला सीखने मिला, मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। एक फॉर्मूला ये आपने देखा, आपको ये मालूम पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से दर्शाते हैं या फिर A से, ये दोनों एक ही बात है, A बोलो चाहे T1 बोलो। और लास्ट टर्म को हम लोग Tn से दर्शाते हैं, Tn, समझे? तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला एक्सरसाइज
जो है 3.1 और उसका पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो आपके स्क्रीन पे ये एक्सरसाइज दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक्सरसाइज 3.1 आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, यही सारे क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें से नहीं उठाए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पे सेवन्थ फोर्थ के बाद फिफ्थ और सिक्स नहीं लिया है क्योंकि वो आसान है। डायरेक्ट सेवन्थ क्वेश्चन लिया है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चों को डिफिकल्टी होती है सेवन्थ क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको पूरा इसका पैटर्न बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, और आप लोग अपने आप से इसको फिर करने लगोगे, ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूँ 2 4 6 8। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 4 6 8। अच्छा, इस क्वेश्चन में करना क्या है, जरा सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन रीड करें। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इन एपी? इफ दे आर इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस एपी में है। तो सीक्वेंस एपी में होने के लिए मैंने आपको एक ही चीज बताया है, सीक्वेंस एपी में होने के लिए क्या क्राइटेरिया बताओ जरा मुझे, याद है किसी को? अभी अभी बताया, उनका डिफरेंस जो है वो कॉमन होना चाहिए, मतलब उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही तरीका है एपी चेक करने का। ओके बच्चों, तो वी विल चेक वेदर आवर डिफरेंस इज कॉमन और नॉट, मतलब सबके बीच में क्या समान अंतर है क्या। अगर अंतर समान रहेगा तो हम कह सकते हैं ये 2 4 6 8 एपी में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो T1 is 2, T2 is 4, T3 is 6, T4 is 8। तो D कैसे निकालते हो? हाउ यू कैलकुलेट D? D is equal to T2 minus T1, so that is 4 minus 2 जो कि होता है 2। नेक्स्ट D is equal to T3 minus T2 जो कि होगा 6 minus 4। T3 की वैल्यू 6 है और T2 की वैल्यू 2 है, वापस कितना आएगा 2। नेक्स्ट T4 minus T3 that is nothing but 8 minus 6 जो कि यहाँ पे आएगा 2। अगेन वी आर गेटिंग D is equal to 2 इन ईच एंड एवरी टर्म। यहाँ भी 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला। therefore common difference you have got, common difference is equal to D and that is equal to 2। therefore 2 4 6 8 is in AP। any doubt? कॉमन डिफरेंस आ गया, इसलिए हम इसको कह सकते हैं एपी में है। नाउ वी विल मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस सी व्हाट इज दैट। इट इज 2 5 by 2 3 7 by 3। 2 5 by 2 2 5 by 2, then it is 3 7 by, it is not 7 by 3, I think this is 3 and it is 7 by 2। okay, make a correction here, it must be 7 by 2 in the textbook, 7 by 2। okay, I think it is wrongly printed in your textbook also, it must be 7 by 2 because while taking the lectures, offline lecture, I have seen many students corrected in textbook that it is not 7 by 3, it is 7 by 2। okay, so how you will proceed, you will find T1, let me change the color, you will find T1, what is T1 in this, 2, what is T2, 5 by 2, what is T3, 3, what is T4, 7 by 2। yes or no? These are the things, T4 is 7 by 2। now just tell me one thing, you will find common difference D, what is that? The formula for D is T2 minus T1, what is value of T2, 5 by 2 minus 2, yes or no? 5 by 2 minus 2। okay, so 5 by 2 minus 2 how you will solve, जरा ध्यान से देखना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, what I am doing, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके नीचे तो क्या है बच्चों 1, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है जिस नंबर के, तो 1 होता ही होता है। तो देखो इसका बेस कितना है 2, इसका बेस है 1, चलेगा क्या?
नहीं, अगर दोनों का बेस सेम हो जाए तो मैं सॉल्व कर दूँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5/2 ऐसे ही होगा, ये 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, ये 1 2 ज़ा 2 हो गया। अच्छा, क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? बेस सेम लाने के लिए। बेस, इसका बेस 2 है, इसका भी बेस 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब दोनों का बेस क्या हो गया 2, तो मैं एक ही बेस लिख दूंगा 2, ऊपर आएगा 5 - 4, और 5 - 4 आप सब जानते हो कितना होता है 1, सो दिस इज 1/2। तो डी की वैल्यू बच्चों कितनी मिल गई 1/2। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, डी इज इक्वल टू T3 - T2। T3 आपके पास है, कितना है, what is the value of T3? It is 3, 3 - 5/2, 3 - 5/2। अब इसका भी बेस सेम लाना है, यस और नो? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में। जब आपने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर ये 6 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। तो 6 - 5 इज 1, 1/2। तो यहाँ भी आपको डी मिल गया 1/2, यहाँ भी आपका डी 1/2, यहाँ भी डी 1/2। एक और कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू T4 - T3। आपके पास T4 है 7/2, माइनस T3 है आपका 3 है। देखो यहाँ पे इसका बेस 2 है, लेकिन इसका बेस कितना है 1 है, तो इसको कितने मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ 7/2 माइनस 6/2, तो दोनों का बेस सेम हो गया, 2 लिख देंगे, 7 - 6 कितना हो जाएगा 1, सो दिस इज नथिंग बट 1/2। सो अगेन योर वैल्यू ऑफ डी इज 1/2। यहाँ भी डी 1/2, तीनों जगह डी 1/2, देयरफॉर व्हाट आई कैन से इन दिस केस, since there is common difference, there is common difference, therefore यहाँ लिख दो ऊपर, therefore it is in AP, it is in AP। ओके बच्चों, समझ में आ गया? ये 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो बनेगा 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे का, लेकिन सारे एक्सरसाइज आपका कवर हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप पूरा अलजेब्रा सीखना चाहते हो हमसे, तो तुरंत के तुरंत ये 40+ एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और तुरंत लाइक बटन को क्लिक कर दे बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। और सबसे पहली बात, 4 चैप्टर सिखाऊंगा अलजेब्रा के, 40 मार्क्स है, एक चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स। अगर मुझसे 4 चैप्टर आपने सीख लिया तो ये 40 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। और 40 मार्क्स मतलब 6 to 7% आई एम गिविंग यू ऑफ योर 10th एग्ज़ाम। कितना इम्पोर्टेंट है, सारे लेक्चर्स आएंगे, वेट करो बस। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट वंस अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।